Hello student, in previous lecture we seen biotic agent of pollination. Today we are going to study about outbreeding devices. Outbreeding devices means what? तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. मोस्टली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटिन्यू पोलन ग्रेड कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा एंड कंटिन्यू क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन. तो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ता है. दैट इज व्हाई हमको सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए और क्रॉस पोलिनेशन हो उसकी डिवाइसेस की ट्राई करना चाहिए, उसके डिवाइसेस के बारे में सोचना चाहिए. यहाँ लिखा है कि कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दैट इज व्हाई वी हैव टू डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज cross pollination, right? In mostly flowering plant there are two types of flower होते हैं, bisexual and unisexual. तो bisexual जो फ्लावर होते हैं, जो bisexual प्लांट होते हैं उसमें bisexual फ्लावर होते हैं, उसमें कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन होता है क्योंकि एक ही फ्लावर में stamens and pistil both are present on same plant or same flower, right? That is why continue pollen grain come in contact with stigma. That is why continue self pollination होने से as a result inbreeding depression होता है. That is why we have to develop many devices to prevent discourage the self pollination and to encourage cross pollination. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिवाइसेस हम देखते हैं कि पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. मींस व्हाट कि स्टेमन में से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाती है बट स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी पोजेस नहीं करता है एट ए टाइम. व्हिच टाइम? व्हेन पोलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम स्टेमन फ्रॉम एंकर. सो दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन मींस के एंकर और स्टिग्मा में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो डिफर होता है कि पोलन ग्रेन रिलीज हो जाती है उसके बाद स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी पोजेस करता है या फिर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है बट पोलन ग्रेन उसके बाद रिलीज होती है. तो दैट इज कॉल्ड पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. दूसरा, द एंकर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन. मींस व्हाट कि सेम प्लांट हो सेम फ्लावर हो बट एंकर और स्टिग्मा जो होते हैं वो ऊपर नीचे की तरफ अगर उनका लोकेशन होगा तो प्रॉपर सेल्फ पोलिनेशन होगा नहीं. बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी. मींस कि हमको डिस्करेज करना है सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज करना है क्रॉस पोलिनेशन. दैट इज व्हाई ये डिवाइसेस हमको यूज करनी है और इस डिवाइसेस को ही हम बोलेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. नेक्स्ट, सेल्फ कंपेटिबिलिटी. मींस व्हाट कि सेम फ्लावर सेम पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होने देती. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंपेटिबिलिटी. इट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन. मींस कि सेम फ्लावर की पोलन ग्रेन होगी फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल. कैसे? फॉर एग्जांपल ये स्टेमन है, उस जब डेक्सेस होता है तब उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होती है और उसकी बाजू में जो स्टिग्मा होता है उसमें वो लैंड होती है. तो यहाँ जब पोलन ग्रेन लैंड होती है तब उसमें से पोलन जर्मिनेशन होता है और ये ट्यूब फॉर्म होती है. दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब. और ये ट्यूब में जो मेल गैमेट होते हैं, हमने मेल गैमेटोफाइट में पढ़ा था अगले वीडियोस में. तो ये मेल गैमेटोफाइट में जो मेल गैमेट होते हैं वो यहाँ जो ओव्यूल होते हैं उसके साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं बट ये प्रोसेस नहीं होने देती उसी फ्लावर की उसी पोलन ग्रेन. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंपेटिबिलिटी, राइट? इट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन. पोलन जर्मिनेशन मींस व्हाट? यहाँ स्टिग्मा पर पोलन आ जाने के बाद उसमें से पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा. ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा. और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल. दूसरी डिवाइसेस है जिसमें ऑटोगेमी होती है बट गेटेनोगेमी नहीं होती है. ऐसे डिवाइसेस है फॉर एग्जांपल कोई प्लांट मोनोसियस होते हैं. मोनोसियस प्लांट मींस व्हाट कि मेल फ्लावर
plant. For example, castor and maize prevents autogamy but not geitonogamy because flower same plant है but flower different है. That is why autogamy prevent हो सकता है. Autogamy means what? एक ही फ्लावर में pollination होगा, that is called autogamy. बट यहाँ कैस्टर और मेज में वो जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, बट प्लांट कौन सा होगा? सेम प्लांट होगा. दैट इज वाई यहाँ गैइटोनोगेमी होगा बट ऑटोगेमी प्रिवेंट होगा. दूसरा डायोसी मीन्स के डायसियस प्लांट मीन्स के मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर बोथ आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. दैट इज वाई यहाँ दोनों जो प्रोसेस होगी वो प्रिवेंट होगी, दोनों नहीं होगी, ऑटोगेमी एंड गैइटोनोगेमी. तो क्या होगा? इट एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन. उसका एग्जांपल आपको दिया है पपाया, राइट? तो ये हो गई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत मतलब कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए मींस के जेनोगेमी के एनकरेज हो उसके लिए ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन, जो आप एम्ब्रियो से कर फीमेल गेमेटोफाइट पढ़े थे उसकी जैसा ही है और इसका भी थोड़ा थोड़ा बहुत आएगा आपको, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.